अगर मगर में काश में हूँ, मैं खुद अपनी तलाश में हूँ, अपने आप को खोजने में लगा हुआ ये बल्लेबाज। दरअसल ये हिंदी कमेंटेटर था इंडिया का। ये तब अल्फाज यूज़ किए थे जब विराट कोहली का 2021 में बुरे दिन चल रहे थे क्रिकेट में। मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ के जा रहा हूँ, जब वो सचिन का तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, क्योंकि 70 से 72 उसकी क्रिकेट के अंदर सेंचुरियाँ हैं। तो जब उसके बुरे दिन चल रहे थे तो अपने आप से खुश नहीं थे। इंग्लैंड के सीरीज़ में जब 16 रन पे आउट हो गए तो आसमान की तरफ ऐसे देख रहा था विराट कि मैं परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा था। हालांकि उसको बीसीसीआई ने कंसिस्टेंट मौके दे दिए कि एक साल से जब उसकी परफॉर्मेंस ख़राब चल रही थी उसको ड्रॉप नहीं कर रहे थे। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो कंसिस्टेंट मौके का फ़ायदा बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे। कभी 15 पे आउट हो रहा था, कभी 20 पे आउट हो रहा था, लेकिन बीसीसीआई कंसिस्टेंट उसको मेन प्लेयर करके टीम में रख रही थी। जब एशिया कप आया तो उसकी वही परफॉर्मेंस वापस आ गई। 2024 तक वो अपने फॉर्म में ही रहा, लेकिन अब टेस्ट में कंसिस्टेंट लास्ट सीरीज़ जो श्रीलंका की थी वहाँ से विराट कोहली की परफॉर्मेंस ख़राब रही है। अब तक विराट कोहली की टेस्ट इनिंग्स जब भी बैटिंग पे आता है वो फ्लॉप होता है। पर एक याद रहे कि जब विराट कोहली एक बार फिर वहाँ 2021 के अंदर जब फ्लॉप हुआ तो उस वक़्त यही कमेंटेटर था, उसने यही अल्फाज यूज़ किए, लंबी है गम की शाम तो क्या मगर शाम ही तो है। अब विराट कोहली के ऐसे दिन आ गए हैं कि जब टेस्ट क्रिकेट के अंदर बार बार फ्लॉप हो रहा है। आज विकेट बचाने के चक्कर में जब तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी उसको मौका मिला, बीसीसीआई ने उसको बड़ा प्लेयर करके, हालांकि उसकी 35 साल उम्र है, अभी भी विराट कोहली को टेस्ट में चांस दे रही है इंडिया, तो वो ख़ास तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। मेरे कहने का मकसद ये है कि शाम का टाइम था, उस वक़्त अपनी विकेट बचाने के लिए सिराज को भेजा कि सिराज अपनी विकेट बचाएगा। मैं कल सुबह मॉर्निंग के सेशन में आकर अपने फैंस को कवर ड्राइव फुल शॉट लगाकर हो सकता है कि सेंचुरी की तरफ जाऊं, ये जो बुरे दिन हैं उनको मैं ख़त्म करूं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद यशस्वी जायसवाल आउट हुए, फिर उसको सिराज को भेजा कि वो आप 2-3 ओवर अपनी बैटिंग करके दिन को ख़त्म करें, हम कल खेलेंगे। ऐसा हुआ नहीं। दूसरे ही बॉल पे एजाज पटेल ने सिराज को भी आउट किया, यशस्वी जायसवाल ने क्रॉस विद द लाइन रिवर्स स्वीप खेलकर आउट हो गए। जब विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आए तो पता तो है आपको, एक चौका लगाने के बाद वो चाह रहे थे कि अगला ओवर डे का आखिरी ओवर है, मैं कैसे भी सिंगल करके मिड ऑफ पे स्ट्राइक जो है शुभमन गिल की तरफ दूं ताकि वो फेस कर सके, क्योंकि वो 30 पे नॉट आउट खड़ा था। हालांकि उसकी जो आइज़ थी वो सेट हो चुकी थी, उसको बॉल नज़र आ रहा था। विराट कोहली ने आते ही चौका लगाया, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर था, मैं कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बॉल निकल जाएगी, मैं आउट हो जाऊंगा। सो विराट कोहली एक इस तरह से रन आउट हुआ कि मतलब उसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ बनाया कि विराट कोहली का अभी भी बुरा दिन चल रहा है। हालांकि कुछ उनकी अपनी भी गलती है, कुछ उनके बुरे दिन भी चल रहे हैं। मेरे कहने का ये मकसद है कि विराट अभी भी फॉर्म में वापस नहीं है और इंडिया डीप ट्रबल। 235 का हदफ जो आपको मिला है पहले सेशन के अंदर, आपके 86 पे 4 आउट हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पहले से ही बताता हूं कि 235 का जो हदफ दिया है, टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ी सी लड़खड़ा गई टीम न्यूजीलैंड, 4 पे पहली विकेट गिरी। उसके बाद विल यंग 71 रन की शानदार इनिंग्स, मुश्किल विकेट भी बनाई। हालांकि देखा जाए तो स्पिन विकेट बनाई गई है भारत ने। उसके बाद देखे जाए तो डेरन मिचेल ने 82 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऐसे लग रहा था कि 200 के अंदर आएगी, लेकिन थोड़ा सा डेरिल मिचेल ने अपना कारनामा दिखाया जब वो 235 तक जा गए। सो मेरे कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी इसमें विकेट में नमी है, क्योंकि मुंबई के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि ओडीआई के अंदर वो ट्रैक विकेट बनाती हैं, ज़्यादातर बैटिंग को सपोर्ट होती है। आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा। सो रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आए तो शानदार किस्म का स्टार्ट दिया। उसके बाद 4 चौके लगाने के बाद 18 रन पे क्रॉस विद द लाइन खेलने गए रोहित शर्मा, हल्की सी एज लगी और स्लिप में आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल में अगर आपको बताऊं तो शानदार परफॉर्मेंस उसकी रही है पिछले 1 साल से।
मतलब जो अभी 4-5 टेस्ट मैचेस खेले हैं यशस्वी जायसवाल, उसकी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस रही है। लेकिन वो 32-33 पे शानदार किस्म की बैटिंग कर रहा था, लेकिन जो एजाज पटेल का बॉल था वो सीधा बिल्कुल विकेट पे आया था। हालांकि कोई ब्रेक भी नहीं हुआ, सीधा विकेट पे आया। उसको क्या किया कि रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में सीधा स्टंप में बॉल लगा, बोल्ड हो गए। सो यशस्वी जायसवाल सेट, मतलब वो रिवर्स स्वीप तब मारी जाती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब प्लेयर वहाँ ऊपर से एक कहा जाता है कि आप खुलकर खेलें, और आप 100 के ऊपर जब खेलते हैं तो तब आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर रिवर्स स्वीप खेल सकते हैं। बजाय ये कि आप विकेट बचाने के चक्कर में अगर रिवर्स स्वीप खेलोगे तो ऐसे ही विकेट गिर जाती है, लक भी आपको साथ नहीं देती। इस तरह से यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। इस वक्त भारत के 86 पे 4 आउट हैं, लेकिन इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है भारत। हो सकता है कि कल अपना 235 में कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मैं बात करूंगा अब रविंद्र जडेजा, 14 बार टेस्ट क्रिकेट के अंदर 5 विकेटें ले चुका है। वो 14 बार इस बार लिया है 5 विकेटें। हालांकि स्पिन में देखा जाए तो उसने रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन उसने अपनी टेस्ट क्रिकेट को जारी रखा। आज के दिन उसने 5 विकेटें ली, खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की, मतलब जो स्पिन ट्रैक बनाई गई है उसको भरपूर किस्म से फ़ायदा उठाया। अगर देखा जाए तो उसने जब रेड बॉल पे बहुत ही कमाल करके दिखाया, क्योंकि उसका जो एंगल है उस समय से बाहर है, ब्रेक भी करता है, स्पेशली जब नया बैट्समैन आता है तो उसको आर्मर से चलता करता है। अगर देखा जाए तो जो फिलिप्स आया था उसको ऐसा बॉल लगाया, मैं तो समझता था कि ब्रेक होगा, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ, सीधा बिल्कुल आया, एक गोली की तरह आर्मर उसको भेजा और फिलिप्स 17 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल भी भारत के हक में अभी नहीं है। बनाया था कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी जो विराट कोहली के आउट होने के बाद ये सारा कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड के हक में चला गया है। हो सकता है कि न्यूजीलैंड की टीम कल 150 या 170 के अंदर ऑल आउट हो सकती है।